Fourier series video number 8, Fourier expansions in closed interval minus pi pi, video number 6. एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 6. इस पर एक सिंगल स्टार, एक स्टार बना लेगा. Obtain Fourier series for the expansion of obtain Fourier series for the expansion of the function f of x equal to x into sin x in the interval minus pi less than x less than pi. Hence, show that pi by 4 is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 1 dot 3 minus 1 upon 3 dot 5 plus 1 upon 5 dot 7 minus so on. इस पर हमने एक स्टार बना रखा है, यानी कि इस पर ध्यान देना है. क्यों देना है, अभी आपके सामने तस्वीर आ जाएगी. लेट अस कैलकुलेट Fourier coefficients. A naught is equal to 1 upon 2 pi integral minus pi to pi f of x dx. f of x x sin x है, equals to 1 upon 2 pi integral minus pi to pi x sin x dx. प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आइए लगाएं. x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो इस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये भी माइनस साइन एक्स हो जाएगा, दोनों माइनस फिर प्लस हो जाएंगे. इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट 0 to पाई हो जाएगा. इक्वल्स टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई x साइन एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करें, इससे पहला इसे दूसरा मान के. implies that a naught is equal to 1 upon pi ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड. साइन का इंटीग्रल माइनस होता है, माइनस एक्स कॉस एक्स लिमिट 0 to पाई, फिर फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 to पाई, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 हो गया और सेकंड का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो उस माइनस को यहाँ कर दिए और ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स. ये इंटीग्रल कुछ नहीं देगा, 0 देगा ना. क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल आएगा साइन एक्स और उस साइन एक्स में पाई रखोगे साइन पाई 0, 0 रखोगे साइन 0 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई ब्रैकेट. पहले पाई रखा जाए तो हो गया माइनस पाई कॉस पाई, 0 रखने से कुछ नहीं आएगा और ये भी पूरा पूरा 0 हो गया. पाई से पाई कैंसिल इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई माने माइनस 1 होल टू दी पावर n. कॉस पाई है भाई, कॉस पाई माइनस 1 होता है तो ये आ गया 1. कॉस n पाई नहीं है, कॉस पाई है. अब हम ए एन निकालने जा रहे हैं. और ए नॉट की ये वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेंगे. एक तो लिख लिया जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, फिर लिखा जाए ए नॉट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट
an इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल -π to π f of x cos nx dx इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल -π to π x sin x cos nx dx। x की जगह -x रखने से इंटीग्रेंड का नेचर नहीं बदलेगा, इसलिए ये हो जाएगा 2 × 1/π इंटीग्रल 0 to π x sin x cos nx dx बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल करना है। कैसे किया जाए? या तो इसको पहले 2 sin a cos b ऐसा फार्मूला सेट कर लें, इज इक्वल टू 1/π, उतारना मत, यहाँ तक आगे हम जरा ट्रायल मार लें। 1/π इंटीग्रल 0 to π x ब्रैकेट 2 cos nx sin x dx इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल 0 to π x इंटू, अब याद करें फार्मूले हाई स्कूल स्तर के, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b। 2 sin a cos b बराबर होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, और 2 cos a sin b 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, तो ये हो गया sin a प्लस बी n प्लस 1 x माइनस sin a माइनस बी, यानी n माइनस 1 x ब्रैकेट बंद dx। implies that an is equal to 1/π integral 0 to π x sin n plus 1 x dx minus 1/π integral 0 to π x sin n minus 1 x dx। check it। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन दोनों में करना है, काम भारी है। इक्वल्स टू 1/π फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड -x cos of n plus 1 x upon n plus 1 0 to π माइनस इंटीग्रल 0 to π डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस आएगा, यहाँ प्लस कर दिए, और cos ऑफ n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1, अब यहाँ जगह नहीं छोड़ा इसलिए यहाँ लिखना पड़ रहा है dx। ये रहा पहला। माइनस 1/π ब्रैकेट, वही फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड -x cos n minus 1 x upon n minus 1 अंडर द लिमिट 0 to π माइनस इंटीग्रल 0 to π x हो गया, और माइनस cos n minus 1 x अपॉन n minus 1 dx। ठीक, देखो ये इंटीग्रल कुछ नहीं देगा क्योंकि इसके इंटीग्रल में आएगा sin n plus 1 x इन्वॉल्व होगा ना, तो sin n plus 1 x की लिमिट लोगे पाई, sin n plus 1 पाई माने sin पाई का इंटीग्रल मल्टीपल 0 0 रखोगे 0, वही हाल यहाँ भी है, तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, इक्वल्स टू 1/π ब्रैकेट, पहले पाई रखना है, 0 रखने से कुछ नहीं आएगा, x 0 है ना, यहाँ भी सिर्फ यही अपर लिमिट रखना है पाई, तो हो गया -π cos n plus 1 π
अपॉन n प्लस 1 और फिर ये ब्रैकेट बंद, -1 अपॉन पाई ब्रैकेट माइनस पाई कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1, ये रहा। पाई 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 कैंसिल हो गया, कुल आ गया ये माइनस कॉस n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1। ठीक, कॉस के पाई बराबर होता है -1 होल टू दी पावर के। कॉस के पाई इज इक्वल टू -1 होल टू दी पावर के। इसी का इस्तेमाल करें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इक्वल्स टू -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस -1 होल टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब थोड़ी सी बात आपको ये पावर वाली समझनी पड़ेगी यहाँ पे। -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 और -1 होल टू दी पावर n माइनस 1 ये एक ही चीज है। ये साइन बताने वाले उपकरण है भाई। n बराबर 1 रखो तो n बराबर 1 रखने से -1 होल स्क्वायर माने कि 1 आएगा, और यहाँ पर -1 होल टू दी पावर 0 1 आएगा। n बराबर 2 रखो तो ये निगेटिव देगा -1, और ये क्या देगा -1। 3 रखो तो ये 1 देगा, और ये भी 1 देगा। बहुत ही मार्के वाली बात है ये सब। implies that an is equal to -1 whole to the power n plus 1 upon n plus 1 और प्लस -1 whole to the power n plus 1 upon n minus 1। लॉजिक लिखिए, सिंस -1 whole to the power n plus 1 and -1 whole to the power n minus 1 both give same signs, घातांक सिद्धांत के चक्कर में नहीं पड़िएगा। मैं पिछले वीडियो में आपको बोला था -1 होल टू दी पावर n माइनस 1, कुछ लोग इसको यूँ कर देंगे कि इसमें आप -1 होल स्क्वायर से ऊपर भी नीचे भी गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा -1 पावर जुड़ जाएगा, तो 2 जोड़ोगे तो -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया -1 होल टू दी पावर n प्लस 1। खबरदार ये कतई नहीं कहिएगा, क्योंकि ऊपर आपने घातांक सिद्धांत लगाया है, थियरी ऑफ इंडिसेस लगाया है। थियरी ऑफ इंडिसेस तभी लगेगा जब बेस निगेटिव ना हो, 1 ना हो, इमेजिनरी ना हो। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। अगर नेगेटिव बेस पर आप घातांक सिद्धांत लगाते हो तो बताओ -1 का पावर 2 कितना हुआ, 1 हुआ, और -1 पे पावर 4 कितना हुआ, 1 हुआ। लगाओ घातांक सिद्धांत, ये दोनों बराबर हो गए, आधार बराबर इसलिए घाते बराबर होंगी। 2 = 4 नहीं ना, ध्यान रखिएगा। घातांक सिद्धांत चक्कर न पड़िए, चक्कर ये है जो मैं लिख रहा हूँ। ये और ये चिन्ह बताने वाले उपकरण हैं, और ये दोनों एट ए टाइम एक ही चिन्ह बताते हैं। अब हम क्या करें, -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 1/n माइनस 1 -1/n प्लस 1।
इक्वल टू -1 होल टू द पावर n प्लस 1। इसकी क्या स्थिति बनी, n-1 इंटू n प्लस 1, इसमें से इसको घटाना है तो ऊपर आ गया 2, यही आ गया। अब इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फार्मूला काम तभी करेगा जब n 1 के बराबर ना हो, क्योंकि n 1 के बराबर होने पर ये 0 हो जाएगा, 2/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर? तो a n का ये फार्मूला काम तभी करेगा जब n 1 के बराबर ना हो। प्रश्न ये उठता है n इज इक्वल टू 1 के लिए a n कितना होगा, यानी a1 कितना होगा, और वो कैसे निकाला जाएगा, वो बेटा अलग से निकाला जाएगा। a n इज इक्वल टू 2 -1 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n-1 n प्लस 1 n नॉट इक्वल टू 1। आल्सो a1 बराबर क्या होगा, a n के फार्मूले में n की जगह 1 रखना है, तो पहले चलो हम a n लिख देना। a n इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π टू π, और क्या था, f ऑफ x cos nx dx इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल -π टू π x sin x cos nx dx equals to, by the property of definite integral, 2 into 1/π integral 0 to π x sin x cos x dx implies that, अब आप n की जगह 1 रखिए, a1 इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 to π, ठीक ना, x इंटू 2 sin x cos x, x इंटू साइन 2x dx, बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए। 1/π ब्रैकेट अगेन ब्रैकेट -x cos 2x अपॉन 2 लिमिट 0 to π माइनस इंटीग्रल 0 to π इतना आ गया। अब आप देख, इसका इंटीग्रल में sin 2x आएगा, और sin 2x में पाई रखोगे, sin 2 π 0 0 रखोगे 0, यानी ये इंटीग्रल खत्म। इज इक्वल टू 1/π ब्रैकेट 1/2π लिख लें, इस 2 को बाहर कर दिए, -x cos 2x लिमिट 0 to π, 0 रखने से 0 आएगा, सिर्फ भाई पाई रखना है आपको। इज इक्वल टू 1/2π ब्रैकेट -π cos 2π, cos 2π की वैल्यू वही होती है जो cos 0 की होती है, यानी कि 1, पाई कैंसिल, ये आ गया -1/2। a1 की वैल्यू अलग से निकालनी पड़ी, a1 इज इक्वल टू -1/2। a1 इज इक्वल टू -1/2। इसीलिए इस क्वेश्चन पे हमने स्टार लगाया था कि an का मान जो निकलता है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए फेल हो जाता है, तो a1 का मान अलग से निकाला जाता है। नेक्स्ट, अब आइए bn निकालें। bn इज इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π टू π f ऑफ x sin nx dx इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल -π टू π x sin nx dx। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगाया जाए, x की जगह -x रखने से इस पूरे इंटीग्रेंड का चिन्ह बदल जाएगा कि नहीं भाई, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो कुल मिलाकर निगेटिव हो जाएगा ना। तो हम क्या लिख दें, इसका मान 0, और यहाँ लिख दें बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल,
डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जानना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बताओ कितना लंबा काम करना पड़ता है। इस प्रकार से बी एन भी प्राप्त हो गया, बी एन इज इक्वल टू 0। अब चलिए फूरियर एक्सपेंशन लिखा जाए। The Fourier expansion of f of x is f of x is equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos nx plus sigma n varies from 1 to infinity b n sin nx equals to a naught 1 है प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n cos nx since a naught is equal to 1 b n is equal to 0 equals to 1 plus sigma n varies from 1 to infinity a n 2 into minus 1 whole to the power n plus 1 upon n minus 1 into n plus 1, ठीक। और ये n इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं काम कर रहा है, तो इसका पहला टर्म आपको अलग छटकाना पड़ेगा। 1 प्लस n इज इक्वल टू 1 रखिए तो आएगा a1 cos x प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम, अब यहाँ लिखेंगे 2, n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n cos nx। ये बात समझ में आ रहा कि नहीं? इसमें से पहला टर्म अलग छटका लिए, इज इक्वल टू 1 a1 की वैल्यू माइनस 1/2 cos x प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी a n की वैल्यू 2 माइनस 1 होल टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 या n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 लिख दिया जाए, a n हो गया cos nx। अब इसी को फैला के लिख दो, चाहिए छोड़ दो, आप यहीं छोड़ सकते हैं या फैला के लिख दीजिए। फैला जाए इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस n की जगह 2 रखिए तो ये हो गया 2 प्लस 1 3 माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म लिखिए माइनस 2 अपॉन n की जगह 2 रखना है तो यहाँ आएगा 1.3 cos 2x, फिर n की जगह 3 रखना है, 3 प्लस 1 4 तो यहाँ पर आएगा प्लस 2 अपॉन 2.4 3 रख रहे हैं ना लोग, cos 3x, फिर 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 माइनस आएगा, माइनस 2 अपॉन 3.6 cos 4x प्लस सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1, जो भी कहना, रिजल्ट कहना चाहिए, इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए। इक्वेशन तो होता है जिसको सॉल्व किया जाता है, वो समीकरण कहलाता है, इसको सॉल्व नहीं करना। एफ ऑफ एक्स का ये एक्सपेंशन है। सेकंड पार्ट, एक सीरीज निकालनी है, अब x इक्वल टू कुछ लेना पड़ेगा ना, माइनस पाई से पाई के बीच में, x इक्वल टू 0 रख दें तो इधर cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 सब 1 होता जाएगा, और
हमको लग रहा है कुछ काम बन जाएगा क्या जीरो पर। चलो ट्रायल करके देखते हैं। सम एट जीरो कितना होगा? 1/2 एफ ऑफ 0 प्लस 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h साइन h प्लस लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h साइन ऑफ माइनस h। तो ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो, कुल मिला के जीरो आ गया। तो π/4 नहीं आ रहा है। देखो इधर x बराबर जीरो रख देंगे तो आ जाएगा 1 - 1/2 - 2/1.3 प्लस 2/2.4 वगैरह। और बाईं तरफ सम हमको क्या लिखना पड़ेगा? जीरो। तो ये कुछ नॉनसेंस टाइप की चीज़ आ गई ना, पाई वही कुछ आया ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं चलेगा। अब माइनस पाई के बीच में जीरो लेके देख लिया हमने, π/2 लेके देखने जा रहा है। ये सेकंड ट्रायल है। सम एट π/2, π/2 पर राइट हैंड लिमिट और π/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का एवरेज। आगे बढ़ते चलिए से π/2 इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह रखना है π/2 प्लस h। ये हो गया π/2 प्लस h साइन ऑफ π/2 प्लस h प्लस 1/2 ब्रैकेट इसके लिए लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस h साइन ऑफ π/2 माइनस h इक्वल्स टू 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 π/2 प्लस h, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यह आएगा cos h प्लस 1/2 लिमिट h टेंस टू 0 π/2 माइनस h, और साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो गया cos h। अब आप लिमिट लीजिए 1/2 ब्रैकेट π/2 cos 0 1 प्लस 1/2 π/2। तो देखें π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू π/2। अब काम बन जाएगा। इसकी नंबरिंग करते हैं हम लोग 2। पुटिंग x इक्वल टू π/2 इन राइट हैंड साइड ऑफ 1। पुटिंग x इक्वल टू π/2 इन राइट हैंड साइड ऑफ 1, वी ऑब्टेन, वी हैव कुछ लिखा 1 माइनस 1/2 cos π/2 माइनस 2/1.3 cos 2π/2 माने cos पाई प्लस 2/2.4 cos 3π/2 माइनस 2/3.6 cos 2π और प्लस 1। देखो 1 को छोड़ दो, इसके बाद ये जो π/2 है, फिर 3π/2 है, फिर 5π/2 आएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 cos 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा।
फिर एक 0 हो जाएगा, फिर इसके आगे वाला 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये cos पाई बचा, फिर cos 2 पाई बचेगा, फिर cos 3 पाई बचेगा, यानी कि 1 माइनस cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यह प्लस 2/1.3, और cos 2 पाई माने cos 0 माने 1 माइनस 2/3.6। ये अगर आपकी इच्छा हो तो एक टर्म आप और लिख सकते हैं। थ्री डॉट 6 कैसे आ रहा है? ये शुरू से ही गड़बड़ कर रहा है ना। 3.5 आएगा, यहाँ पर देखो यहीं से गड़बड़ी हो रही है। ये नीचे था n-1 इंटू n+1, तो n बराबर 2 रखने से ये आएगा, और 3 रखने से क्या आएगा? 3 रखने से ये आएगा, और क्या? 3 में से 1 गया 2 और 3 1 4, तो इसका मतलब हमने ही गलत नोट कर रखा है। टू रखने से आएगा 3, 2.3, फिर 2 4 1 3 2 4 2 4, ठीक है। हाँ, फिर 4 रखने से, यहाँ तो गलती है ही। देखो 2 रखने से ये आया है, 3 रखने से ये आएगा, 4 रखने से 3 और 5 हो जाएगा। यहीं पे गड़बड़ बेटा, इसको सही कर लो तो। चलो बहुत जल्दी पकड़ में आ गया 3.5, और बकिया इसका इस्तेमाल अभी हमने कहीं किया नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, कटपिट नहीं करना पड़ा। तो इसके कारण फिर यहाँ पर ये 1 3 2 4 3 5 यहाँ पे, और यहाँ पे ये 1 3 3 5। एक टर्म का अंदाजा अगर हम लोग और ले इसमें आगे बढ़ के, तो इसका अगला टर्म क्या होगा? और या तो पैटर्न को देख के हम अगला लिख लेंगे अपने आप, क्या जरूरत है निकालने की। ये 1 3 3 5 5 7 यही आएगा, प्लस 1 नंबर 3 फ्रॉम 2 and 3। तो π/2 पर सम फूरियर के कॉन्सेप्ट से, फूरियर के फार्मूले से π/2 आया, और इस एक्सपेंशन में रखने से ये आया 1 + 2/1.3 - 2/3.5 + 2/5.7 - 1। वही पैटर्न देख के लिख दिए। डिवाइडिंग बाई 2 we have π/4 is equal to 1/2 plus 1/1.3 minus 1/3.5 plus 1/5.7 minus so on। ये निकालना था। मिला एक बार फिर 1/2 plus 1/1.3, बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। तो ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, 35-40 मिनट लग जाता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में कुछ और बताएंगे। भी हमारे मन में कुछ और है, उसके बाद तब हम हाफ इंटरवल 0 पाई वाला कार्यक्रम शुरू करेंगे। थैंक यू।